माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी संसदीय कार्य तथा वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर अंबार रिजवी जी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर इंदिवर पांडे जी, अपर मुख्य सचिव गृह शिवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साहित्य के प्रेमी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के हमारे पूर्व राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी की आत्मकथा चरेवेती चरेवेती के जो विभिन्न संस्करण निकले हैं, उन संस्करणों पर आधारित कर्मयोद्धा राम नाईक पुस्तक का यहां पर अभी विमोचन हुआ है। चरेवेती चरेवेती पुस्तक लगभग 11 भाषाओं में आ चुकी है और जिसने भी उस पुस्तक को देखा है वह सार्वजनिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करता हो, कैसे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, उन सब की एक सार्थक प्रयास पुंज है चरेवेती चरेवेती। और यही कारण रहा है कि अलग अलग भाषाओं के अलग अलग संस्करण चरेवेती चरेवेती के निकले हैं। आज इस पुस्तक कर्मयोद्धा राम नाईक का विमोचन का कार्यक्रम यहां पर इस लोक भवन में संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए प्रदेश के अपने पूर्व राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका स्वागत करता हूं। कर्मयोद्धा राम नाईक के रूप में आज भी उनकी जो जीवंतता है और जिस सक्रियता के साथ वह अभी भी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि समाज जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहरी पेठ रखते हैं, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कोई स्वस्थ रहे, दीर्घजीवी हो और उनका मार्गदर्शन इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, ये मेरी कामना है। इसके साथ ही यहां पर अब अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रकाशन की ओर से तमाम अन्य पुस्तकों, जिसमें विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की हृदय नारायण दीक्षित रचनावली को हम लोगों ने यहां पर देखा है, उसका भी यहां पर विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। न केवल वैदिक वांग्मय पर बल्कि समसामयिक विषयों पर भी जो बेबाक टिप्पणी माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने समय समय पर की है और देश काल और परिस्थिति के अनुरूप अपने साहित्य को समाज के अनुकूल और युग के अनुकूल बनाने का कार्य किया है, अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। और यही कारण रहा है कि उनकी लेखनी
को लोग बहुत पसंद करते हैं। एक अच्छा लोगों का उस लेखनी के प्रति, उन स्तंभ लेखन के प्रति उनका एक रुझान रहा है। यह आज हृदय नारायण दीक्षित रचनावली के माध्यम से साहित्यकार डॉक्टर इंदिवर पांडे जी ने उसका संकलन किया है। आज उसका भी विमोचन हुआ है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर हृदय नारायण दीक्षित जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं। प्रदेश के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों के विधानसभा में भाषण के संकलन का भी कार्यक्रम हुआ है। विधानसभा सचिवालय ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम किया है। वास्तव में शब्द हमारी परंपरा में ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। शब्द ब्रह्म है तो स्वाभाविक रूप से वह शाश्वत भी होगा, और शाश्वत है तो सत्य भी होगा। अक्सर हमारी जो संसदीय लाइब्रेरी होती है उसमें बड़ा संकलन होता है, लेकिन लोग देखते नहीं, क्योंकि उसको पलटना पड़ेगा, उनको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन जब अलग अलग राजनेताओं के या व्यक्तित्वों के भाषणों को संकलित करके हम लोग अलग अलग पुस्तकाकार रूप देकर के उन्हें सजो करके रखेंगे, तो अपनी रुचि के अनुरूप एक ही जगह एक व्यक्ति के अलग अलग विषयों पर भाषण जानने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं आभारी हूं कि मेरा तो अभी 5वां साल चल ही रहा है, लेकिन मेरे भाषणों को भी उन्होंने 5 साल के अंदर विधानसभा के अंदर जो भाषण मैंने दिए उसका भी संकलन विधानसभा सचिवालय ने किया है। मान्यवर कल्याण सिंह जी के, मान्यवर राजनाथ सिंह जी के, मान्यवर रामप्रकाश जी के और मान्यवर चौधरी चरण सिंह जी के भाषणों का भी संकलन करके अलग अलग पुस्तकाकार रूप देकर के विधानसभा सचिवालय के पुस्तकालय की समृद्धि के साथ साथ नए सदस्यों के लिए, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले शोधार्थियों के लिए और सार्वजनिक जीवन में उत्तर प्रदेश की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वाले लोगों के लिए ये सभी ग्रंथ व्यापक शोध के विषय हो सकते हैं। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मैं विधानसभा सचिवालय को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा। इसके साथ ही यहां पर विधानसभा में उत्तर प्रदेश से निर्वाचित सदस्यों के भाषण और उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और मंत्री परिषद में उनकी सहभागिता से संबंधित भी साहित्य का संकलन होने के साथ ही उसका भी विमोचन का कार्यक्रम हुआ है। यह वास्तव में बहुत रुचिकर संकलन हुआ है और यह अनेक प्रकार से प्रेरणादायी होगा वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए, क्योंकि यह संकलन जब हो चुका है तो यह विधानसभा की प्रॉपर्टी बन गई है और विधानसभा की प्रॉपर्टी के रूप में इस पर हमें समय समय पर नए नए शोध के लिए और इस दिशा में नए कार्य समाज विज्ञानियों के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए, इस क्षेत्र के जो हमारे नए छात्र हैं उन सब के लिए भी एक रुचिकर विषय होगा। और मैं इसके लिए विधानसभा सचिवालय को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस प्रकार के बृहद संकलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मित्रों, आज यहां पर माननीय राम नाईक जी आए हैं। राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल को उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है और ये मेरा सौभाग्य है कि संसद में भी मुझे उनके सानिध्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं देखता रहा हूं कि उन्होंने सदैव एक दृष्टि दी। हम लोग जब सांसद बने थे तो हम लोगों को बोला जाता था कि राम नाईक जी ने अपने सांसद निधि से ये काम किया है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। देश की संसद में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत यह संसद के अंदर गाया जाना चाहिए और हर एक सदस्य के लिए अनिवार्य होना चाहिए। इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य हो,
या फिर बंबई को मुंबई कहा जाए और इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाए, यह भी महत्वपूर्ण सुझाव उनके रहे हैं। तिलक जी ने लखनऊ में कहा था 100 वर्ष पहले 1916 में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। इस पर लखनऊ में कार्यक्रम होना चाहिए। यह कार्य भी जब 17 में हमारी सरकार आई थी तो इस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने किया था और तिलक जी के परिवार के सदस्यों को हम लोगों ने यहां बुलाया था। बड़ा बृहद कार्यक्रम हुआ था। या फिर किसी भी राज्य को अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए, क्योंकि वो इसके इतिहास के साथ जुड़ता है और इतिहास को विस्मृत करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का कार्यक्रम 24 जनवरी है, यह आयोजित होना चाहिए। माननीय राम नाईक जी उसके प्रेरणा पुरुष रहे हैं, आज वे हमारे बीच में हैं। कर्मयोद्धा राम नाईक, ये नई पुस्तक पिछले भाषणों का संकलन के साथ ही उनके दूरदर्शिता का भी एक सजीव चित्रण हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। मैंने जो उदाहरण आपके सामने दिए इसलिए दिए हैं कि कर्मयोद्धा राम नाईक में क्या होगा, और ये सब उसके हिस्से होंगे। चरेवेती के साथ साथ कर्मयोद्धा राम नाईक में भी इसका उल्लेख अवश्य होगा। आप अवश्य इसको देखें, इसको जानिए और अपने उन महापुरुषों के बारे में जानने का प्रयास होना चाहिए जिन्होंने समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में अपना योगदान किया है। मैं एक बार फिर से माननीय राम नाईक जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वे उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने, मैंने पहले भी कहा, वे एक जाने माने साहित्यकार हैं, अपनी विशिष्ट रचना धर्मिता के लिए विख्यात रहे हैं। समाचार पत्रों में उनके स्तंभ लेखन को पढ़ने का सौभाग्य आप सब में से अधिकतर लोगों को प्राप्त हुआ होगा, लेकिन मैं देख करके ताज्जुब कर रहा था। डॉक्टर श्री हृदय नारायण दीक्षित जी एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। उनकी लेखनी उनकी विद्वता को प्रदर्शित करती है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता था जब मैं गांव में, उन्नाव में कभी कोई आंदोलन होता था, पिछले 5 वर्षों के अंदर मैंने देखा, और समाज का सबसे छोटा अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति की ओर से जब आवाज आती थी कि अगर दीक्षित जी कह देंगे तो हम इस बात को मान जाएंगे, मैं कहता था भाई ऐसी क्या बात है। तब मुझे पता लगा कि जब वह अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया था तो लड़ाई उनकी चली थी भूमिहीनों को भूमि देने और भूमिहीनों को उसका अधिकार उपलब्ध करवाने की लड़ाई के साथ स्वयं जुड़े हुए। एक बड़ी बात होती है कि एक साहित्यकार एक समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की भी चिंता कर रहा है और उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक अभिनंदनीय प्रयास है। आज के इस अवसर पर मैं उनकी इस संकलन के साथ ही उनके साहित्य के प्रति लगाव, समसामयिक विषयों पर उनके आलेख और समाज को निरंतर जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी प्रेरणा निरंतर मिलती रहे, इस बात को लेकर के मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ और दीर्घजीवी हों और निरंतर समाज का मार्गदर्शन करते रहें। मैं एक बार फिर से आज के साहित्य संगम कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी समागत अतिथियों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दिया है, अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उन सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।